हरे कृष्ण। जब खांडव वन का दहन चल रहा था तो उस समय उस वन में एक दानव रहता था जिसका नाम था मय दानव। सारे बाकी के राक्षसों, दानवों और दैत्यों के साथ में मय भी बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो जान गया था कि जो भी बाहर जा रहा है वो केवल अर्जुन के बाणों का शिकार हो रहा है। देयर इज नो वे टू एस्केप। ही थॉट ऑफ अ ट्रिक। वे गए अर्जुन के पास और अर्जुन के चरणों में गिर गए कि मुझे क्षमा कीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे अभय दान दीजिए। जैसे ही कृष्ण ने मय को देखा था वो मोने मारने ही वाले। उसी समय जब तक वो कृष्ण अर्जुन के पैरों के पास गिर गए तब कृष्ण ने अपना बाण नीचे रखा और अर्जुन ने कहा, ठीक है, आप मेरी शरण आए हो, शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है, मैं तुम्हारी निश्चित रूप से रक्षा करूंगा। दैट इज हाउ मय वॉज प्रोटेक्टेड। जब पूरा खांडव वन जल के खाक हो गया, मय ने कहा, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। अर्जुन ने फिर से मय को वही कहा जो अग्नि को कहा था कि मैंने किसी रिटर्न अपेक्षा से आपके लिए कुछ नहीं किया, ये मेरा कर्तव्य है, मैं रिटर्न कुछ नहीं चाहता। मय कहने लगे, नहीं नहीं, प्लीज मुझसे कुछ तो लीजिए, आई वांट टू डू समथिंग। तो उस समय अर्जुन ने कहा, ठीक है, आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ कीजिए। मेरी प्रसन्नता से ज्यादा वैल्यूएबल मुझे कृष्ण की प्रसन्नता है। वॉट एवर यू वांट टू डू टू प्लीज कृष्ण। मय दानव जब कृष्ण के चरणों में गिर पड़े, देखिए क्या सौभाग्य है मय का, अर्जुन के चरणों का आश्रय मिल रहा है, कृष्ण के चरणों का आश्रय मिल रहा है। कृष्ण ने कहा कि इफ यू रियली, आप देवताओं के लिए और दानवों के लिए, देवताओं के लिए नहीं, दानवों और दैत्यों के लिए, जैसे देवताओं के शिल्पी है विश्वकर्मा, वैसे ही दानवों और दैत्यों के शिल्पी है ये मय। ये कृष्ण जानते थे। बेटा, जैसे आपने दानवों और दैत्यों के लिए अच्छे सुंदर महलों का निर्माण किया है, आर्किटेक्चर किया है, वैसे ही आप युधिष्ठिर महाराज के लिए एक ऐसा सुंदर नगर और ऐसी सभा का निर्माण करो जो देखते ही बने, जो अभूतपूर्व हो, जैसे पहले कभी नहीं हुई हो और आगे कभी न होने वाली हो। मय ने कहा, निश्चित रूप से, मुझे इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। मय अर्जुन और कृष्ण के साथ में वापस इंद्रप्रस्थ आए। इंद्रप्रस्थ में उन्होंने आकर के युधिष्ठिर महाराज को मय से इंट्रोड्यूस करवाया और खांडव वन के जलने की पूरी कथा बताई। युधिष्ठिर महाराज ने मैदान का स्वागत किया। काफी समय तक रह करके साथ में युधिष्ठिर, अर्जुन, कृष्ण और मय, इन सब ने मिल करके वो सभा कैसी होगी उसका डिजाइन किया। When it got finalized, Maya wanted to give it an exquisite touch. मय ने कहा कि मैंने पहले दानवों के राजा वृषपर्वा के लिए बहुत सुंदर सुंदर महलों का और सभागृह का निर्माण किया था। उसके लिए मैंने स्टोर में अनेक अनेक हीरे जवाहरात ऐसे रखे हैं जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, सोचे भी नहीं होंगे। तो वृषपर्वा महाराज का महल बनकर के तैयार होगा। हैव मोर। सो कृपया मुझे आज्ञा दीजिए, हिमालय में मैनाक पर्वत है, उसके तल में मैंने ऐसे सब चीजों को छुपा करके रखा है, मैं वो लेके आऊंगा। वृषपर्वा राजा की एक गदा भी है जो बहुत भयंकर है। अगर आप कहेंगे तो वो गदा ला करके मैं भीम को भेंट देना चाहता हूँ। वो जो मैनाक पर्वत है उसके बाजू में एक बहुत बड़ा तालाब भी है। उस तालाब के नीचे देवदत्त नामक एक शंख छुपा हुआ है। अगर आप आज्ञा करेंगे तो मैं देवदत्त शंख भी ले आऊंगा। मैं अर्जुन को गिफ्ट करना चाहता हूँ। वो शंख जब बजेगा तो सामने जो शत्रु है उन्हें ऐसे ही हार्ट अटैक आ जाए, युद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। तो फाइनली डिजाइन आ करके और चीजों को समेटने के लिए और वो गदा लाने के लिए और देवदत्त नामक शंख लाने के लिए मय चले गए। काफी समय तक कृष्ण इंद्रप्रस्थ में रुके और लगभग 2-3 महीने होने के बाद में ही एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू युधिष्ठिर, आई वांट टू गो बैक। रिलक्टेंटली युधिष्ठिर गिव द कंसेंट, ठीक है आप जाना चाहते हैं तो आप जाइए। कृष्ण ने युधिष्ठिर के पैर पकड़े। युधिष्ठिर ने तुरंत उन्हें गले लगा लिया और युधिष्ठिर की आंखों में से आंसू बह रहे थे। भगवान कुंती के पास गए। कुंती ने कहा, हे कृष्ण,
मैं जानती हूँ कि आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। आप हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारे संरक्षण के लिए मेरे बच्चों के साथ में खड़े हैं, अन्यथा ऐसी चीज़ों से मेरे बच्चों का संरक्षण हो ही नहीं पाता था। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। जो कुछ भी नियति ने हमारे भाग्य में लिख करके रखा है, आप होंगे तो सब निर्विघ्न और शुभ रीति से हो जाएगा। रोते रोते कुंती ने जल्दी आने के लिए कृष्ण से कहा। कृष्ण ने भी कहा मैं वचन देता हूँ मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा। देन ही वेंट टू सुभद्रा। सुभद्रा को भी कृष्ण ने गले लगाया। सुभद्रा और अर्जुन का विवाह भी कृष्ण के ही कारण हुआ था। सुभद्रा रोने लगी। कृष्णा कंसोल्ड सुभद्रा। देन ही वेंट टू मीट द्रौपदी। द्रौपदी भी रोने लगी। कृष्ण को देख करके कृष्ण अब जाएंगे, ये सहन ही नहीं हो रहा है द्रौपदी को। इसके बाद में द्रौपदी को भी सांत्वन करके युधिष्ठिर ने आकर के कृष्ण के जाने की तैयारियां की। बहुत सुंदर रथ के ऊपर कृष्ण चढ़े। युधिष्ठिर महाराज खुद उनके सारथी के रूप में बैठे। अर्जुन चढ़ करके बहुत सुंदर और बड़े चामर से कृष्ण को चामर करने लगे। भीम कृष्ण के पीछे खड़े हो गए कि उनके ऊपर छतरी अम्ब्रेला लिए हुए हैं ताकि कृष्ण को धूप न लगे। और नकुल और सहदेव उस रथ के दोनों और एक एक चल रहे हैं रथ के प्रोटेक्शन के लिए। सो जो रॉयल हाईवे था इंद्रप्रस्थ का, वो हर जगह लोगों से भर गया। एवरीवेयर इट वाज अ वेरी डीपली सॉरोफुल मोमेंट कि कृष्ण अब जाने वाला है। कृष्ण उस पूरे हाईवे पर ऐसा लग रहा था जैसे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर प्रमुख देवताओं के साथ में इंद्रप्रस्थ के रॉयल रोड पर जा रहे हो। इंद्रप्रस्थ की वेशी पर अर्जुन और युधिष्ठिर और भीम सारे पांडव टूट पड़े, सिसक सिसक के रोने लगे। They didn't want Krishna to move, but Krishna promised, I will always be there whenever you need me. Even you need not think that you need me. I will myself come when I think that you need me. मैं खुद आ जाऊंगा। ये प्रॉमिस करके पांडवों को और ज्यादा रुला करके कृष्ण द्वारका की ओर प्रस्थान कर। बहुत धन्यवाद। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा